नमस्ते। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं और किसी टीम में काम करने का सोच रहे हैं, तो एक टूल है जो आपको आना ही चाहिए, गिट। चलिए आज समझते हैं कि कंपनियां असल में इसे रोज इस्तेमाल क्यों और कैसे करती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उस बड़ी प्रॉब्लम को समझेंगे जिसे गिट सॉल्व करता है। फिर हम गिट की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे, एक डेवलपर के रोज के काम को देखेंगे और हाँ, आखिर में उस एक कॉमन गलती के बारे में बात करेंगे जो नए लोग अक्सर कर बैठते हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। आखिर वो प्रॉब्लम है क्या जिसके बिना शायद गिट की जरूरत ही ना पड़ती। बस एक सिचुएशन सोचकर देखिए, 10 डेवलपर्स हैं और सब एक ही कोड फाइल पर एक ही टाइम पर काम कर रहे हैं। क्या हो सकता है? किसका काम सेव होगा? कौन गलती से किसी और का जरूरी कोड उड़ा देगा? असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। बिना किसी सिस्टम के पता है क्या होता है, पूरी तरह से केओस। किसी का कोड डिलीट हो गया, पुरानी गलतियां वापस आ गई और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही रुक जाता है। ये काम करने के तरीके को एक बुरे सपने जैसा बना देता है। तो इस सारी गड़बड़ी का हल क्या है? जवाब है गिट। यही वो टूल है जिसे दुनिया भर की कंपनियां इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसे ना ऐसे समझिए, गिट कोड के लिए एक टाइम मशीन जैसा है। ये हर एक बदलाव को याद रखता है ताकि पूरी टीम बिना किसी झगड़े के एक साथ काम कर सके। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? गूगल डॉक्स। जैसे गूगल डॉक्स में आप देख सकते हैं ना कि किसने कब क्या चेंज किया, गिट बिल्कुल वही काम कोड के लिए करता है। ये आपके प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री सेव करके रखता है। तो फिर कंपनियां गिट पर इतना भरोसा क्यों करती हैं? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, टीम बिना किसी झगड़े के साथ में काम कर पाती है। दूसरा, ये एक सेफ्टी नेट है, मतलब कुछ भी परमानेंटली डिलीट नहीं होता। और तीसरा, ये हर बदलाव का हिसाब रखता है, किसने क्या और क्यों बदला। ठीक है, तो हमने क्यों के बारे में तो बात कर ली। अब कैसे पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि एक डेवलपर के लिए रोज का काम असल में गिट के साथ कैसा दिखता है। यह है एक डेवलपर का रोज का रूटीन। सबसे पहले एक ब्रांच बनाई जाती है। समझे, काम करने के लिए एक अलग कॉपी। फिर अपना कोड लिखा और टेस्ट किया। इसके बाद अपने काम को एक मैसेज के साथ कमिट करके सेव किया जाता है। फिर उसे पुश करते हैं ताकि टीम उसे देख सके। और आखिर में एक पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं, मतलब आप अपनी टीम से कहते हैं कि भाई मेरा कोड चेक कर लो और इसे मेन प्रोजेक्ट में मिला। अब एक असली सिचुएशन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ऐप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और यूजर्स के लिए ऐप क्रैश हो रहा है। इसे तुरंत ठीक करना है। और यहीं पर गिट की असली पावर सामने आती है। सोचिए, बिना गिट के इस गलती को ढूंढने में घंटे या शायद दिन लग जाते, लेकिन गिट की हिस्ट्री की वजह से टीम ने कुछ ही मिनटों में उस एक बदलाव को पकड़ लिया जिससे ये प्रॉब्लम हुई और उसे फौरन ठीक कर दिया। एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। चलिए अब हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक की बात करेंगे ताकि जो नए डेवलपर्स हैं वो इससे बच सकें। ये नए डेवलपर्स की सबसे आम और सबसे खतरनाक गलती है, सीधे मेन ब्रांच में कोड पुश कर देना। जरा सोचिए, मेन ब्रांच आपके ऐप का वो वर्जन है जिसे सारे यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां सीधे कुछ भी बदलने का मतलब है पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डालना। तो यहां आप साफ साफ देख सकते हैं, गलत तरीका है सीधे मेन ब्रांच में कोड डालना, जिससे सब कुछ बिगड़ सकता है। और सही प्रोफेशनल तरीका क्या है? एक अलग ब्रांच में काम करो और फिर एक पुल रिक्वेस्ट बनाओ। इससे टीम को आपका कोड रिव्यू करने का मौका मिलता है और गलतियां पकड़ी जाती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि गिट सिर्फ कुछ कमांड्स जानना नहीं है। ये एक टीम के साथ मिलकर काम करने का तरीका है, एक भरोसेमंद टीम मेंबर बनने का तरीका है जो प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो उम्मीद है अब ये साफ हो गया होगा कि गिट सिर्फ एक टूल नहीं है, ये टीम वर्क की नींव है। इसे सीखकर आप सिर्फ कोड नहीं लिख रहे, बल्कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक टीम में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं।